ये है पाकिस्तान क्रिकेट का नया दौर। जिस अंदाज से आज मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की है, जिस अंदाज से इस T20 सीरीज के अंदर हसन नवाज ने बैटिंग की है, साइम अयूब ने बैटिंग की है और जिस तरह से सलमान अली आगा ने कप्तानी की है, यह चीज शो करती है कि पाकिस्तान ने मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ अपना जो है वो रास्ता बना लिया है। पाकिस्तान वहां पे निकल चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट में मॉडर्न डे क्रिकेट की बहुत ज्यादा कमी फील की जा रही थी, लेकिन जिस अंदाज से आज मोहम्मद हारिस ने ना सिर्फ 100 किया, लेकिन एक पाकिस्तान का पहला नॉन ओपनर T20 के अंदर, मतलब जो ओपन नहीं करता, वन डाउन आके जिसने जो है वो सेंचुरी की है, ये पाकिस्तान का पहला बैटर है। और इसके अलावा सिर्फ 4 डॉट बॉल उसकी इनिंग्स के अंदर थी। अनबिलीवेबल, मतलब कि वो जो एक मीम है ना, अनबयानेबल, ये वाली इनिंग्स थी मोहम्मद हारिस की तरफ से। मतलब कि सुपर अमेजिंग इनिंग्स। और पूरा पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर को देखें, सबने जबरदस्त परफॉर्म किया। इस पूरी सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दी। ये अलग बात है कि जो छोटी टीम है, बांग्लादेश की टीम है, जब ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाएंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी बड़ी टीमों के साथ इनका मुकाबला होगा, वहां पे चैलेंज जरूर आएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान ने जो है वो उस अंदाज से, उस इंटेंट के साथ, उस एग्रेशन के साथ बैटिंग करनी शुरू कर दी है जो हम सब डिमांड करते थे, जो हम बहुत अरसे से कह रहे थे, बहुत देर से हम इस चीज के ऊपर चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तान को जो है वो जो ओल्ड स्कूल है उससे आगे निकलना है। क्या अब यह समझा जाए कि बाबर और रिजवान का इरा खत्म हो चुका है T20 के अंदर? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से स्टार्ट लिया है, सलमान अली की कप्तानी के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं मोहम्मद हारिस की बात करना चाहूंगा। जिस अंदाज से, मतलब नॉन ओपनर पाकिस्तान का पहला है जिसने T20 के अंदर 100 किया, सिर्फ 45 बॉल के ऊपर है, सिर्फ 4 डॉट्स बॉल खेली है उस बंदे ने, और 45 बॉल के ऊपर। और फिर नर्वस 90 नहीं हुए, 90s के अंदर आके उस बंदे ने जो है वो वही स्लोगिंग की, उसी अंदाज से जो है वो बैटिंग की। ये एक चीज स्पेशल थी मोहम्मद जो है वो मोहम्मद हारिस की तरफ से। तो ये मतलब कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था उनके ऊपर कि यार मोहम्मद हारिस आते हैं, मतलब कि 2-4 छक्के लगाए, उसके बाद आउट हो जाए, इनिंग्स को लंबा नहीं लेके जाते। मतलब 16-17 इनिंग्स हो गई थी मोहम्मद हारिस की बल्ले से, जो है एक दफा भी जो है वो 50 नहीं आई थी। लेकिन अब जाके आई तो डायरेक्ट 50 भी आज, सेंचुरी भी आज, सिर्फ डायरेक्ट सेंचुरी दाग दी। और एक और स्पेशल चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी T20 के अंदर 100 जो है वो बाबर आजम ने भी किया हुआ है, मोहम्मद रिजवान ने भी किया हुआ है, लेकिन फास्टेस्ट ये सेकंड है, इससे पहले हसन नवाज। और दोनों जो है, आपको मजे की बात बताऊं कि ये रिसेंटली टाइम में दोनों आए हैं, मतलब बैक टू बैक सीरीज। से पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी, वहां पे हसन नवाज ने सेंचुरी बना दी 44 बॉलों पे, इन्होंने 45 बॉलों पे बना दी। यानी जो पाकिस्तान की फास्टेस्ट 2 T20 की सेंचुरीज हैं वो मतलब लास्ट 6 मैचेस के अंदर आई हैं। तो ये एक चीज बताती है कि पाकिस्तान जो है वो अग्रेशन के साथ जो है वो आगे मूव कर रहा है। तो ये एक जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है इस चीज के अंदर, ठीक है। और जो दोनों जो क्रिकेटर हैं वो 25 साल से कम है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट है ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इन लड़कों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको बैक करना जरूरी है। यानी जैसे फेल होंगे, इतने अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, कहीं कभी ये फेल भी होंगे, इनको बैक करना। जैसे हसन नवाज ने न्यूजीलैंड के अंदर 0 पे भी आउट हुए, उसके बाद सेंचुरी की 0 फिर भी आउट हुए। तो ये चीज है कि, लेकिन हसन नवाज ने जिस तरह से मिडिल ऑर्डर के अंदर आके इस सीरीज के अंदर अपने आप को मनवाया है, वो एक चीज अपने आप में एक स्पेशल जरूर है। हाँ, पाकिस्तान ने आज जबरदस्त परफॉर्म किया, 3-0 मतलब कि बांग्लादेश की टीम को मतलब तबाह करके रख दिया है। लेकिन ये चीज भूलना मतलब कि नहीं चाहिए कि यार ये न्यूजीलैंड की ये बांग्लादेश की जो टीम है ये अभी छोटी टीम है, इसके मतलब कि ये बड़ी टीम नहीं है। आगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट जो है वो चैलेंज जो है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगा। लेकिन सलमान अली आगा की कप्तानी को सल्यूट बनता है, जिस अंदाज से उस बंदे ने जो है वो लास्ट 4 इनिंग्स के अंदर सलमान अली आगा की जो है वो 3 50s हैं, ठीक है, 3 50 लास्ट 4 मैचेस के अंदर। तो उस बंदे ने फिर भी अपने आप को इस सीरीज के अंदर, पिछले 2 मैचेस के अंदर जो है वो अपने आप को जो है वो नंबर अपने चेंज किया, 5वें नंबर पे आ गया, अपने आप को नीचे वाले नंबर पे ऊपर ले आए। ये चीज शो करती है कि उसने दुराने मैच सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो सेक्रीफाइस किया है, नीचे आए हैं, पोजीशन को चेंज किया है, तो सेक्रीफाइस किया है। ये चीज शो करती है कि वो टीम के लिए खेल रहे हैं, ये चीज शो करती है कि वो यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, ये चीज शो करती है कि वो अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, ये चीज शो करती है कि किस अंदाज से जो है वो चेक कर रहे हैं अपने
टैलेंट को और देख रहे हैं मैच की सिचुएशन के हिसाब से अपनी इनिंग्स को, अपनी चीज़ों को जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सुपर अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से है। और ये सबसे खास ये है कि पाकिस्तान इससे पहले जो है वो बाबर रिजवान ओपन करते थे और पाकिस्तान जो है वो 60+ रन पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान का बहुत कम था। अगर पिछले डेढ़ साल की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान जो है वो 60 रन पावर प्ले के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो पहले से इंप्रूव किया, जो इससे पहले होता था। पहले पाकिस्तान का सिर्फ 2 दफा पाकिस्तान ने 60+ रन किया था, लेकिन पिछले जो है वो 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो 6 दफा 60+ पावर प्ले के अंदर रन किए हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जितनी तारीफ की जाए मोहम्मद हारिस की कम है। सुपर्ब अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आई है और इसी तरह की हम डिमांड करते हैं कि यार अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस देख लें। उन्होंने भी जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट से, इससे भी ज़्यादा बल्कि स्ट्राइक रेट से खेला है। और सलमान लियागा, हसन नवाज थोड़ा 26 रन की इनिंग्स, लेकिन कहीं पे भी जो है वो उन्होंने मैच को बोर नहीं होने दिया, इनिंग्स को बोर नहीं होने दिया। कहीं पे भी आके जो है वो उन्होंने ये नहीं किया कि डॉट बॉल खेलें। तो ये चीज़ थी। तो मैं एक चीज़ इस सीरीज़ के अंदर नज़र आई है, क्लियर इंटेंट नज़र आया है। अग्रेशन के साथ खेलना है, इंटेंट के साथ खेलना है और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। ये इस जो है वो सीरीज़ के अंदर हमें नज़र आया, जिसकी हम बहुत अरसे से डिमांड करते हैं। तो बहुत खुशी हुई पाकिस्तान ने जिस अंदाज से खेला। आगे पाकिस्तान की मोस्ट प्रॉब्ली बांग्लादेश के साथ दोबारा सीरीज़ होगी, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 मैचेस की सीरीज़ है। होप्स हो कि पाकिस्तान ऐसे ही जो है वो इन प्लेयरों के साथ इनको मतलब कॉन्फिडेंस देगा और आगे जो बड़ी टीमें आएंगी तब भी पाकिस्तान की यही टीम होगी और यही लड़के परफॉर्म करेंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शेयर रोज़ हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।